सागर विधानसभा का वो राजनीतिक श्राप जो बीजेपी नेताओं को जीत तो देता है लेकिन पावर नहीं। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष शर्मा। आप देख रहे हैं राजधानी तक। सागर विधानसभा मध्य प्रदेश की उन सीटों में गिनी जाती है जहां बीजेपी लगातार जीतती रही है। 1993 के बाद से यह सीट लगभग पूरी तरह भाजपा के कब्जे में रही, लेकिन इस सीट की राजनीति में एक बेहद दिलचस्प और रहस्यमयी पैटर्न दिखाई देता है। यहां नेता लगातार चुनाव जीतते हैं, जनता उन्हें ताकतवर मानने लगती है, उनका संगठन में दबदबा बनता है, लेकिन फिर अचानक न मंत्री पद मिलता है, न बड़ा राजनीतिक विस्तार, और कुछ समय बाद वही नेता संगठन के किनारे खड़े दिखाई देने लगते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण सुधा जैन 1993, 1998 और 2003। सुधा जैन ने सागर विधानसभा से बीजेपी को लगातार 3 जीत दिलाई। उस दौर में उन्हें सागर की सबसे प्रभावशाली महिला नेताओं में गिना जाता था। संगठन में पकड़, महिला राजनीति में प्रभाव और शहर में मजबूत पहचान सब कुछ था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहीं से शुरू होता है, इतनी बड़ी नेता होने के बावजूद उन्हें प्रदेश की राजनीति में वह ऊंचाई क्यों नहीं मिली? सियासी जानकार बताते हैं कि सुधा जैन लगातार जीतती रहीं, लेकिन उन्हें कभी वैसा पावर सेंटर नहीं बनाया गया जैसा मध्य प्रदेश की दूसरी महिला नेताओं को बनाया गया। फिर 2008 आया और बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया। उनकी जगह शैलेंद्र जैन को मैदान में उतार दिया गया। यहीं से सागर की राजनीति का सबसे बड़ा संदेश निकलता है। सागर में जीत की गारंटी, सत्ता पावर की गारंटी नहीं, क्योंकि यहां विधायक मजबूत दिखते जरूर हैं, लेकिन प्रदेश स्तर की राजनीति में उनका प्रभाव सीमित रह जाता है। 2008 से लगातार चुनाव जीत रहे शैलेंद्र जैन ने भी अपनी मजबूत पकड़ बनाई। शहर की राजनीति में उनका नेटवर्क काफी प्रभावशाली माना गया, लेकिन समय के साथ उनके सामने भी वही सवाल खड़े होने लगे। मंत्री पद क्यों नहीं? प्रदेश स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी क्यों नहीं? टिकट कटने की चर्चा बार बार क्यों? संगठन के भीतर नए चेहरे क्यों उभर रहे हैं? 2022 में तो ऐसी खबरें भी सामने आईं कि उन्हें टिकट कटने का डर सता रहा है। यानी जो नेता कभी सागर बीजेपी का सबसे सुरक्षित चेहरा माना जाता था, वही अचानक राजनीतिक असुरक्षा की चर्चा में आ गया। आखिर ऐसा क्यों होता है? समीकरण, जातीय संतुलन और गुटीय राजनीति कई बार स्थानीय ताकत को सीमित कर देती है, और यही वजह है कि सागर विधानसभा में कई नेता जनता के बीच बहुत बड़े दिखाई दिए, लेकिन सत्ता के असली गलियारों में उनकी उड़ान अधूरी रह गई। अब सवाल सबसे बड़ा यही है, क्या सागर विधानसभा बीजेपी नेताओं के लिए राजनीतिक लॉन्चिंग पैड नहीं, बल्कि सीमित करियर वाली सीट बनती जा रही है? क्योंकि यहां जीत मिलती है, सम्मान भी मिलता है, लेकिन सत्ता की असली चाबी शायद कभी नहीं मिलती। और सागर की राजनीति का यही रहस्य आज भी बीजेपी के अंदर धीमी आवाज में चर्चा का विषय बना हुआ है।